सबसे पहले इस कार्यक्रम को खूबसूरती के साथ आयोजित करने वाले और लंबे समय से पार्टी में बतौर जिला अध्यक्ष कैमूर को संगठन में मजबूती प्रदान करने वाले भाई गजेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर मौजूद हम लोग के प्रभारी और जमुई से सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, यहाँ पर मौजूद हम लोग के सह-प्रभारी और हम लोग के साथ झारखंड में भी जिनके नेतृत्व में, जिनके संगठन के अनुभव से हम लोगों ने वहाँ पे जीत सुनिश्चित की, हमारे भाई कुमार सौरभ जी, यहाँ पर मौजूद हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी, यहाँ पर मौजूद जिस जोश के साथ यहाँ के युवा जिला अध्यक्ष अपने सभी साथियों के साथ जिस जोश के साथ स्वागत किए, अभिनंदन किए भाई राकेश सिंह जी, यहाँ पर मौजूद महिला की जिला अध्यक्ष बहन गीता देवी जी, हमारे प्रभारी आदरणीय जगदीश पासवान जी, सह प्रभारी आदरणीय जगनारायण शाह जी सहित मंचासीन सभी हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथी और सामने में बड़ी संख्या में जिनके दम पर हम लोग बिहार में सरकार बनाने की हुंकार भर रहे हैं, ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे तमाम पदाधिकारीगण, आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, देश की सबसे युवा पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे युवा और जिनके पार्टी का सांसद लोकसभा में सबसे युवा सांसद हम लोग के पार्टी से कोई है तो हमारे पार्टी से है, लोक जनशक्ति पार्टी से है हमारी बहन शांभवी चौधरी। इस बात को समझने की जरूरत है, हमारे नेता का जो MY समीकरण है, महिला और युवा समीकरण है, जिस समीकरण के दम पर हम लोगों ने 5 की 5 सीटें जीती, जिस समीकरण के दम पर झारखंड में विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने चतरा विधानसभा की सीट जीती, जिस समीकरण के दम पर हमारे नेता ने दिल्ली में जहां पर संगठन बहुत मजबूत नहीं था, बावजूद 50,000 से ज्यादा मत हम लोग को प्राप्त हुआ, ऐसे नेता की सोच के साथ अब बिहार के बदलाव को और चौमुखी विकास को और तेज रफ्तार देने का काम और जवाबदेही इसको सुनिश्चित करने के लिए ये हम सब लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि हमारे नेता के हाथों को मजबूत करने का काम करें। और इसको मजबूत करने का यदि हम लोग संकल्प भरते हैं तो केवल बैठकों तक ये दौर सीमित नहीं होना चाहिए। केवल आज बैठक है और यहाँ पर बहुत अच्छी बातें कर हम चल जाएं और उसके बाद हम अपने अपने काम में लग जाएं तो इससे पार्टी संगठन मजबूत नहीं होगा। जिस तरीके से आने वाले 4-6 महीने में विधानसभा चुनाव है और इस बार आप सबकी ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बार सरकार बनने में अहम भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी की सुनिश्चित होने वाली है। न केवल एक बड़ी संख्या में इस बार हमारे विधायक होंगे, बल्कि बिहार सरकार में मंत्री भी होंगे और बिहार सरकार में अहम जिम्मेदारी और भूमिका लोक जनशक्ति पार्टी की होगी। और जब लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका सुनिश्चित होगी तो इस बात को आपको सोचने की आवश्यकता है कि आपके सम्मान में भी 4 चांद लगेगा और हमारे नेता, जिसको हम लोग देश के सर्वोच्च पद पर बैठते हुए देखना चाहते हैं, सुशोभित होता हुआ देखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे नेता आने वाले समय में बिहार का प्रतिनिधित्व भी हमारे नेता को करने का सौभाग्य मिले। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि कुछ वर्ष के बाद देश का भी प्रतिनिधित्व हमारे नेता करे। सोच के साथ हम लोग सब एक मत होकर हमारे नेता के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और अभी हम लोग लगातार अन्य कई जिलों में हम लोग का दौरा हुआ, हमारे प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी की अगुवाई में, अध्यक्षता में हम लोग जा रहे हैं। तो कुछ जिलों में ये भी देखने को मिला
कि कुछ हमारे जो साथी हैं पार्टी के अंदर के, जिनके अंदर मनभेद है, मतभेद नहीं है, मनभेद है, मनमुटाव है। तो अब जब एक परिवार में भी 5 भाई होता है तो उस परिवार में भी एक आध भाई के बीच में आपस में खींचातानी चलती, लेकिन किसी एक भाई को यदि थोड़ी भी चोट लग जाए तो पूरा परिवार एक होकर उसके लिए खड़ा रहता है। तो ये वक्त है पूरे लोक जनशक्ति परिवार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के परिवार को बिना मनभेद और मतभेद के एक मत होकर परिवार को मजबूत करने की। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसीलिए कोई आपकी बातों को ऊपर पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है। आप पार्टी के लिए कैमूर में, भभुआ में आप कितना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इस बात को आपके जिला अध्यक्ष, आपके प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। अब इसके लिए आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये सोशल मीडिया का दौर है। आप जो भी काम करते हैं नेता को आप सोशल मीडिया में टैग कीजिए, नेता को सब पता चल रहा है और नेता एक एक लोगों पर निगाह रखे हुए हैं। इस बात को समझ लीजिए, ये पार्टी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब में बंधी हुई पार्टी नहीं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी धर्म मजहब का सम्मान करते हुए बिहार के विकास की बात करने वाली पार्टी बनकर उभर रही है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये खगड़िया का सांसद, जो कल तक हम भी भागलपुर के बतौर जिला अध्यक्ष, हम भी 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़े, बतौर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष की जवाबदेही दी, और जब मौका मिला तो नेता ने एक बड़ी जवाबदेही देकर खगड़िया से देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं अपने नेता का कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसीलिए आपसे भी कहना चाहता हूं कि भभुआ कैमूर से भी हमारे बीच से ही कोई लोग यहां से भी प्रतिनिधित्व करेंगे, यहां से भी विधानसभा जाने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच से जो भी सदन जाएगा, जो भी साथी जाएगा, वो इस बात का प्रमाण देगा कि ये बदलता हुआ बिहार है और ये बदलती हुई राजनीति है। ये युवा सोच है, ये युवा पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसका देश में प्रतिनिधित्व हमारे नेता चिराग पासवान कर रहे हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व ये बैठे हुए लोगों में से कोई करेगा। मैं इसी शुभकामना के साथ आप सबका फिर से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। देश जिंदाबाद।